The intervention of Prime Minister Modi. इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है। पूरे खित्ते में कोई बंदा नहीं बोला पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तार साहब, इंडिया ने भी ग्रेस शो किया जो तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। तो ये जो ख्वाबे गफलत का शिकार 75 साल की कौम है, जिनको तारीख ही गलत पढ़ाई गई है, जिसको बचपन से चौथी तीसरी के बच्चे को कहा रात के अंधेरे में हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। ये आप भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां की सियासत, अभी तक सियासत की गाड़ी आगे चली जा रही है। इलेक्शन हो रहा है, अदालतों के फैसले हो रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से खबर आ रही है कि यूक्रेन में पहला हिंदू विलेज बनाया गया है, वहां पर माइनॉरिटीज को, स्पेशली भारतीयों को सपोर्ट करने के लिए। कुछ चीजें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। बड़ा प्यार बहुत है इंडिया में, लोग चिपटते हैं आदमी पाकिस्तान से चला जाए, बहुत प्यार करते हैं। कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व नौसैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया। अब आखिरकार इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा कर दिया है। 8 में 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं। अब एक बार फिर मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ हो रही है। कर दिया है, ये वो 8 भारतीय नागरिक है, ये वो पूर्व सैनिक है जिनको वहां फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन वो दिल्ली पहुंच गए। तो कतर ने इन 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। को याद होगा कि तकरीबन 18 माह पहले भारत के साबिक 8 भारतीय जो उनके नेवी के ऑफिसर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया था दोहा कतर में, और उनके खिलाफ जासूसी के इल्जामात थे और वो इसराइल के बिहाव पे जासूसी भी कर रहे थे। तो कतर की हुकूमत उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती रहीं और फिर पिछले साल, जैसा कि आपको याद होगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओब्लाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा UAE में, जहाँ क्लाइमेट समिट हो रही थी COP 28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए हैं। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं।
मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुई है और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया और उसके बाद ऑब्वियसली जहां भारत का वहाँ कतर में मिशन होगा उन्होंने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने भी अपना रोल प्ले किया होगा। तो एक इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव एक एफर्ट थी जिसने पॉजिटिव। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 भारत भी लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। इन 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रहा था। कतर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। भारत ने इससे पहले इन भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। पिछले साल कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को पिछले साल ही मई के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इनमें ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी थे। जिन भारतीयों को गिरफ्तार